नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धा नमो आयर्याणं नमो वज्झाय नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् लो करे मिलकर सभी हम प्रार्थना लो करे मिलकर सभी हम प्रार्थना इस जगत में हर तरफ आनंद बरते इस जगत में हर तरफ आनंद बरते दूसरे होवे सुखी सहले भले हम दूसरे होवे सुखी सहले भले हम ना बंधे खुद ना रखे औरों को शरते ना बंधे खुद ना रखे औरों को शरते हो भला हो भला हो भला हो भला सबका हो भला सबका। चरम तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। सृष्टिगत सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर एक निमित्त समवाय का सतत आभार आभार आभार। बोधि प्रदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। मोक्ष शास्त्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। जय हो। तो नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ का आभार। तो आप सबके ही निमित्त से ये हो पा रहा है।
लोग सवाल करते हो कि अगर आपको संघ समुदाय आपने छोड़ा तो वापस आप क्यों यूट्यूब पे आ रहे हो, क्यों वापस कुछ समुदाय कर रहे हो। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। तो हम उनको कैसे कहे कि जो दिख रहा है वो आपका अपना परसेप्शन है। कोई ऐसे सोचते हैं कि वापस कोई कमेटी बनाना चाह रहे हैं क्या, वापस कोई समुदाय में क्यों जुड़ रहे हैं। अरे भाई, हम कोई समुदाय से बात कर ही नहीं रहे, हम तो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। थोड़ी हम सोसाइटी से बात कर रहे हैं, हम तो इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने प्रश्न किया, जिज्ञासा रखी, भावना रखी कि हम सुनना चाहते हैं, हम इस विषय पे बोलो आप, इसलिए। लेकिन अभी बा, बाहर तो किसी को नहीं पता भीतर की क्या स्थिति है। वो तो यही सोच रहे हैं कि अरे फिर आपको अगर सोसाइटी को छोड़ना था तो फिर सोसाइटी का हिस्सा क्यों बन रहे हो। खैर, सबकी अपनी अपनी दृष्टि, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन इस बात में हमें मजा आ रहा है कि आ, जब सूत्रों की व्याख्या होती है तो कहीं कोई किसी के भीतर कुछ ओपनिंग होती है, और वो जो ओपनिंग होती है वो मजेदार है। उसी के लिए सारी बात है कि कहीं किसी के भीतर कोई एक प्रज्ञा का, मतलब विजडम का, इंटेलिजेंस का, कहीं तो कुछ ओपनिंग हो, और कहीं कोई व्यक्ति की दृष्टि ऐसी हो जाए कि हाँ, मैं इस दिशा में जाऊं, ऐसा। तो उसके लिए सारी बात है। अदरवाइज कुछ किसी को कुछ थोड़ी प्रयोजन है इसमें। तो हम पिछले लगभग 3 या 4 सेशन से विग्रह गति के बारे में बात कर रहे हैं। सूत्र संख्या 26 से ये बात चालू हुई थी, विग्रह गतो कर्म योग से। विग्रह गति कर्म योग के कारण है, या कर्म योग यानी कर्मण का योग विग्रह गति में बना रहता है। फिर हमने बात की अनुश्रेणी गति। गति अनुश्रेणी होती है, गति सीधी सरल रेखा में पंक्तिबद्ध होती है। फिर हमने बात की अविग्रह जीवस्य। जो अविग्रही जीव है उनकी गति एकदम सीधी सरल है, क्योंकि उनकी गति है ही नहीं। हम गति कह रहे हैं, अविग्रह हो गया, शरीर ही नहीं रहा तो गति कहाँ। और शरीर चार्ज होता है, पुद्गल चार्ज होते हैं हमारे भावों से। और जब हमारे भावों से वो इंप्रेशन लेके चार्ज होते हैं तब गति होती है। अदरवाइज तो ना परमाणु गति करे ना जीव, क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्वरूप में रहे तो गति है भी और नहीं भी। बाहर कहीं गति का कारण ही नहीं रहा, और भीतर की गति, वो गति होते हुए भी अगति में गति है। तो अविग्रह जीवस्य, हमने सुना, अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य। फिर हमने ये जाना कि ये जो गति हो रही है, जो वक्र गति है, ऋजु गति है, वो समय कितना लेती है। तो अगला सूत्र था, एकम समयो अविग्रह विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। अविग्रह है तो एक समय लेती है, और विग्रह है तो प्राक चतुर्भ्य, 4 से पहले तक के समय में जीव स्थानांतर कर लेता है। एक शरीर से दूसरे शरीर की संभावना को खोजने में उसको 3 समय ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, 4 से कम समय में वो पहुंच जाता है, क्योंकि ये संभावनाएं खोजनी है। ये ऐसे ही है जैसे जब हमने देखा ना, जब आदमी को भूख लगती है तो आदमी कैसे अपनी भूख को तृप्त करने के लिए पॉसिबिलिटीज को खोजता है, ये खा लो, वो खा लो, इधर चला जाओ, उधर चला जाओ। जानवरों को हम देखते हैं कैसे जानवर पूरे दिन सर्च करते रहते हैं कहाँ उनको उनके लायक खाना मिलेगा। आदमी को तो फिक्स है, आदमी अपने घर में खा लेगा, शॉप पे जाके कुछ खरीद के खा लेगा। आदमी के पास जो विकल्प है उन विकल्पों को लेने की उसके पास में एक काबिलियत भी फटाक से है, तो वो तुरंत कुछ भी परचेज भी कर सकता है, कुछ भी खा सकता है। लेकिन जानवर क्या कर रहा है, जानवर तो खोज रहा है कहाँ उसको उसके लायक मिलेगा, पक्षी खोज रहा है दाना कहाँ मिलेगा। तो जैसे ये हम आहार की खोज कर रहे हैं, ऐसे ही ये शरीर फिर नए शरीर की खोज कर रहा होता है। फिर ये शरीर अपने लिए आहार की खोज कर रहा होता है। ये सिलसिला चालू रहता है। तो संभावनाओं को तलाशने में जीव को ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है, तो उसकी बात हमने करी, प्राक चतुर्भुज, 4 समय के पहले वो पहुंच जाएगा।
4 समय के पहले पहुंचेगा, उसमें उसको विग्रह करना होगा। उसकी गति वक्र होगी। वक्र होगी तो कितनी वक्र हो सकती है, तो बोला वो एक विग्रह ले सकता है, 2 विग्रह ले सकता है, 3 विग्रह ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 3 बार घुमाव करेगा। एक बार तो जाए वहां से सीधी सरल रेखा में जाएगा, उस दिशा में नहीं मिला तो वहां से फिर ऊर्ध्व या अधो, जिस भी दिशा में उसको जाना है या तिरछी दिशा में जाना है, तो वैसे जाएगा। तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी मैथमेटिक्स में कैसे हमको डब्बे बने हुए मिलते थे। तो ऐसे ही पूरी लोकाकाश में पंक्तियां हैं, और जब जीव जाता है तो कैसे वो इधर जाएगा, उधर मुड़ेगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, ऐसे करके वो 2 3 से ज्यादा वक्र नहीं करेगा, लेकिन पहुंच जाएगा, अपनी संभावनाएं खोज लेगा। और कितना इंटेलिजेंस जीव में हमेशा रहता ही है कि वो अपनी संभावनाओं को तलाशने में एकदम फास्ट होता है, एकदम क्विक होता है। टाइम नहीं लगता उसको, क्योंकि उसको शरीर बनाना है। शरीर की पकड़ इतनी गहरी है कि एक शरीर छूटा नहीं दूसरा शरीर पकड़ेगा। जैसे नहीं, हमारे को भूख की पकड़ इतनी गहरी है कि जैसे हमारा पेट खाली होगा हम पहुंच नहीं जाएंगे। ऐसे ही शरीर की पकड़ इतनी गहरी है, भूख से भी ज्यादा गहरी शरीर की पकड़ है। तो शरीर को टिकाए रखने के लिए भूख की पकड़ है। तो हम, शरीर भी एक तरह से हमारा आहार ही है। अगर हम देखें तो शरीर भी हमारा भोजन है। जीव शरीर को अपने ग्रहण करके बना रहा है ना। आहार का मतलब है आहार, ये तो जिसको हमने ग्रहण किया, जिसको हमने पकड़ा। तो शरीर भी हमारा आहार है। फिर शरीर का आहार अलग चीज है, लेकिन पहले शरीर भी हमारा आहार है। तो कैसे हम इसमें चल रहे होते हैं। तो ये जो सूत्र हम बात करें, विग्रहगतो कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य एकम समयो अविग्रह संसार विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य। आज जो अगला सूत्र है, 30वां सूत्र है। ये 30वां सूत्र है एकम समयो अविग्रह। 31वां सूत्र आएगा एकम दो व अनाहारकः। ये 2 सूत्र आज हम लेंगे, और 2 सूत्र के साथ ये विग्रह गति वाला सारा चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। ये एक टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो ये जो अब 2 सूत्र जो आज के हैं वो है अब एकम समयो अविग्रह। जो अविग्रह है, यानी जो कोई मोड़ नहीं ले रहे हैं, वो एक ही समय में पहुंच जाएंगे। एक ही समय में जहां उनको होना है वहां हो जाएंगे। अब अविग्रह एकम समयो, इस सूत्र का कई अनेक अपेक्षा से अर्थ हम कर रहे हैं। मोटा मोटी हम दो दो अर्थ तो समझ लें। एक तो यह है कि वाटे बहता जीव अगर मुक्त आत्मा है, तो एक ही समय में वो जहां है वहां से अपने स्थिति तक पहुंच जाएगी। क्योंकि हम परंपरागत अर्थ करें तो परंपरा कहती है कि जीव जब मुक्त होता है तो सीधा ऊर्ध्वगमन करता है और सिद्ध शिला पे चला जाता है। अब इसके वास्तविक अर्थ क्या है वो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बौद्धिक विषय है ही नहीं। शरीरस्थ जीव की गति हमें समझ में आती है, लेकिन शरीर से मुक्त जीव की गति, जिसके भीतर अब कोई वासना ही नहीं बची है, क्योंकि वासना है तो शरीर बनाएगा ना। वासना ही नहीं बची तो शरीर बनेगा ही नहीं। जब शरीर बनाएगा ही नहीं और मुक्त हो रहा है, तो जो मुक्त हो रहा है, पहली बात तो उसमें गति कैसे है, और दूसरी बात अगर गति है तो वो कितने समय की है। तो गति कैसे है उसका वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे फूल में से खुशबू निकली, चूंकि फूल फूला, खुशबू प्रस्फुटित हुई और फैल गई। अथवा जैसे पहले हमने किसी को वेग दिया हुआ हो और उसके बाद वेग देना बंद कर दे, तब भी वो पूर्व में दिए गए वेग की वजह से, एफर्ट्स की वजह से बाद में भी गति करता है, लेकिन थोड़ी देर गति करके रुक जाता है। तो ऐसे ही कोई पूर्व प्रयोग जनित वेग की वजह से जीव गति कर रहा है, और जैसे ही वो वेग खत्म हुआ, गति खत्म हो गई। अब चूंकि वो पूर्णतया अयोगी हो गया है, योगी नहीं बचा है, तो बस एक ही समय में वो अपनी स्थिति में पहुंच चुका होता है। तो एक सूत्र तो ये सूत्र का परंपरागत अर्थ ये कहता है कि मुक्त होने वाली जीव की गति एक ही समय की होती है, क्योंकि वो जहां भी है वहां से सीधी सरल रेखा में ऊर्ध्वगमन करता है, और उसके बाद उसकी कोई गति नहीं है। क्योंकि नया शरीर लेने वाली गति का तो कोई कारण ही नहीं बचा, वासना ही नहीं बची, वो तो सिद्ध हो गया।
इसीलिए उसकी दोबारा कोई गति नहीं है। लेकिन गति फिर भी है, वैभाविक गति नहीं है, स्वभाव गति तो चालू ही है। और वो स्वभाव गति इतनी अद्भुत है कि उसके अंदर अब पूरा लोक प्रतिबिंबित हो रहा है, पूरा लोक में वो है और लोक उसमें है। अब मैं फिर से कह रही हूँ, ये बातें बुद्धि से समझ में आवे जैसी है ही नहीं। पर पता नहीं क्यों ये बातों का जिक्र भी किया गया है। इसका मतलब ऐसे कोई प्रश्न रहे होंगे, तभी तीर्थंकरों ने ऐसा कोई बोध दिया होगा। अदरवाइज तो जब तक कोई वैसी स्थिति ना आए, वैसी कोई पृष्ठभूमि ना आए, वैसा कोई प्रश्न ना आए, तो ऐसी बात करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। लेकिन हाँ, ऐसे कोई प्रश्न रहे होंगे, कोई लोग उस दृष्टि को उपलब्ध हुए होंगे उन दिनों में, जब ये प्रश्न पैदा हो सके कि जीव मुक्त हो रहा है तो कैसी गति है। अब ये जो सूत्र है, मजेदार सूत्र है, एकम समयो अविग्रह। अब इसका एक और अर्थ समझे हम। एकम समयो अविग्रह, एक ही है अविग्रह और समय। अब ये बिल्कुल भिन्न अपेक्षा है। ये बात कहीं किसी अब तक उपलब्ध किताबों में नहीं लिखी हुई है। केवल विराट गुरु जी की दृष्टि से ये बोध हमें मिला, और विराट गुरु जी की दृष्टि से जो तत्वार्थादिगम सूत्र का अर्थ निकला है, जो किताब आपके हाथों में है, ऑनलाइन भी पड़ी है, आपके वेबसाइट पर भी है, तत्वार्थादिगम सूत्र, जिसको 5 अध्याय की व्याख्या, जिसमें विराट गुरु जी की कृपा से हमने की है। और उसमें ये अर्थ कहीं लिखा हुआ मिलेगा, बाकी ये अर्थ और कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट है। इसको फिर से समझे। एकम समयो अविग्रह, एक ही है समय और अविग्रह। क्योंकि जब विग्रह नहीं, यानी शरीर नहीं है, शरीर नहीं है तो जीव ही समय है, समय ही जीव है। भाई, यही एक निर्ग्रंथ दर्शन है जो कह रहा है कि जीवात्मा समय है, समय आत्मा है, आत्मा समय है। अब ये बात बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ आत्मा को समय कहा गया है, और जो मुक्त आत्मा है वही समय है। जो अविग्रही है, जो शरीर रहित है, वो क्या है? तो कहो एक ही बात है, समय कहो अविग्रह कहो, उसके लिए कोई समय ही नहीं बचा। जैसे अब भी हम समय के अर्थ करते हैं भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन वहां पे ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। तीनों काल खंड नहीं है तो क्या है? केवल समय है। अब समय का क्या मतलब है? अब इतना मजेदार देखो, ये जो भाषा बनी, जिन्होंने ये शब्द दिए, कितनी अद्भुत उनकी समझ और उनका अनुभव रहा होगा कि ऐसे अर्थ, ऐसे शब्द निकले उनके पास से। वो शब्द दे रहे समय। अब इसको ऐसे समझो, जैसे हम किसी स्थिति को बोलते हैं, ये उसमें समाहित है ना। हिंदी, ये शुद्ध हिंदी की बात है, थोड़ी हिंदी को ही में करना होगा। इसको और किसी लैंग्वेज में समझना बहुत, मेरे लिए तो आसान नहीं है किसी और लैंग्वेज में समझा पाना। तो समय का मतलब क्या हुआ? सब जिसमें समाहित है, सहमय, जो सब में है। स्वामी राम बोला करते थे, मैं सब में हूं और सबसे परे हूँ, सभी से सभी में सभी से परे हूँ, सभी से सभी में सभी से परे हूँ। जैसे गीता कृष्ण में, में कृष्ण की वाणी आती है, तो वो बोलते हैं कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में ही होता है, सारी उत्पत्ति मुझ में, सारा विनाश मुझ में, लेकिन फिर भी मैं सबसे परे हूँ। अब ये जो व्याख्या है ना, ये समय शब्द की व्याख्या है। सहमय स्थिति हो गई। तो एकम समयो अविग्रह, एक ही है समय और अविग्रह। क्योंकि जीव ही समय है, समय ही जीव है, और शरीर में नहीं है वो, तो उसके लिए कुछ भेद बचा ही नहीं। और हकीकत तो ये है कि अब उसकी कोई गति भी नहीं, क्योंकि गति विभाव के कारण थी। विभाव है तो जीव भवांतर में गमन करेगा, कुछ बनाएगा। और जब शुद्ध स्वभाव है, तो वहां पर विराट गुरु जी बोलते अगति में गति है।
अब ये मैं फिर से कह रही हूँ, हमारी समझ में आए ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि हमारा वो तल ही नहीं अभी। पर हम सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं क्योंकि सूत्र सामने आया है। तो उसकी व्याख्या इसलिए कर रहे हैं कि कहीं हम भी उस दशा में जब स्थिति में आते हैं तो हमारे सामने खिड़कियां खुली है कि हाँ, जब तक भौतिक परमाणुओं के साथ हम कनेक्टेड है, तब तक हमारा अस्तित्व भौतिक रूप में भी है। और जब भौतिक रूप में भी हमारा अस्तित्व है तो बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं प्रकृति के। अब तब गति भी हमारी लगातार प्रतिघात को प्राप्त होती है, मतलब बाधा को प्राप्त होती है। और जब गति बाधा को प्राप्त होती है तो हमें विग्रह करना पड़ता है, वक्रता लानी होती है, मुड़ना पड़ता है, घुमाव करना पड़ता है। उसमें समय लगता है, उसमें स्थितियां डिफरेंट होती है। ऐसे ही जो जो परमाणु चार्ज हो जाते हैं जीव के भावों से, वो भी गति कर रहे हैं। और जब वो भी गति कर रहे हैं तो उनको भी अपने सजातीय परमाणुओं के साथ कंपाउंड बनता है उनका भी। जैसे पानी पानी में मिलता है, आग अग्नि अग्नि में मिल जाती है, हवा हवा में मिलती है। अब ये सजातीय चीजों के साथ अपना कंपाउंड बनाते हैं। और जब कंपाउंड बनाते हैं तो ये लोक में ऐसी स्थिति तो है नहीं कि सब एक सरीखापन होगा, यहाँ तो बहुत विविधताएं है। तो जब कोई कुछ तरह के भावों से चार्ज होकर कोई पुद्गल गति कर रहे हैं तो उसके अपोजिट भाव भी आ रहे हैं, उनके बीच में टकराहट भी हो रही है। जो टकराहट हो रही है उसका नाम भी कलह है, संघर्ष है, और उसका नाम भी विग्रह है। इतना गजब ये जो हिंदी और संस्कृत का जो ये शब्दकोश है, उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो वहां विग्रह शरीर को भी कहा गया, वहां विग्रह कलह को भी कहा गया, वहां विग्रह संघर्ष को कहा गया। तब से क्यों कलह हो रहा है, क्यों संघर्ष हो रहा है? ये कंपाउंड बनी इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है। कोई भी कंपाउंड दोनों चार्ज को मिलकर के बन रहा है, एक ही चार्ज से कंपाउंड नहीं बन रहा है। तो इस भौतिक दुनिया की सारी गतियों में विग्रह है। पॉजिटिव चार्जिंग नेगेटिव चार्जिंग है। एक दूसरे से ये मिलेंगे भी, आकर्षित भी होंगे और विकर्षित भी होंगे। इसीलिए जुड़ना और वापस अलग हो जाना पुद्गल का स्वभाव बोल दिया हमने, क्योंकि पुद्गल चार्ज हो रहे हैं जीवों के भावों से। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, और कारण नहीं हो रहा है। हर एक घटनाएं जो घट रही है उसके पीछे कोई एक कार्य कारण का सिद्धांत काम कर रहा है। कुछ कुछ रीजन होगा ही, कोई ना कोई निमित्त उपादान कुछ है ही, तभी कुछ घटनाएं समवाय है ही, तभी घटनाएं रूप ले रही है। तो उन सबके पीछे कारण क्या है अगर हम खोजते चले जाएंगे तो पहले ही सूत्र में बात आ गई थी, जीव के भाव कारण है। जीव अपने ही भावों से स्थितियों को बनाता है, अपनी स्थितियां बनाता है, अपना शरीर रचना करता है, इंद्रिय रचना करता है, अपनी गति बनाता है। अब वो विग्रह में है, तब तक स्थिति डिफरेंट है क्योंकि वो भौतिक जगत में जुड़ा हुआ है, तो उसको भौतिकी के नियम लागू होंगे। लेकिन जैसे अविग्रह हो गया तो अब वो जिसमें सारा स्पेस भी समाया हुआ है उस टाइम स्थिति में आ गया है। और वो ऐसा टाइम है जो टाइमलेस टाइम है। क्योंकि जनरली हम जिसको टाइम समझते हैं वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, लेकिन ये जो स्थिति है वो एकदम टाइमलेस टाइम की स्थिति है। और वो ऐसा समय का जगत है जिसमें समय समय में सारा आकाश समाया हुआ है। और ये जो अनुभव से विराट गुरु जी ने हमें बताया कि कैसे धर्म अधर्म, धर्मास्तिका और अधर्मास्तिकाए, इन दोनों ही द्रव्य से संचालित, दोनों ही द्रव्य की सहायता से जीव और पुद्गल कैसे इस आकाश के प्लेटफॉर्म पर अपना खेल रचते हैं। और ये जो आकाशास्ति का है जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये पूरा आकाश जिसमें समाया हुआ है उसको समय बोला। और थ्री डायमेंशनल स्पेस तो हमें समझ में आता है, लेकिन वो जो फोर्थ डायमेंशन है उसका स्पेस का, जिसको हम टाइम बोल रहे हैं, वो जो टाइम है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उस टाइम में ही सारा स्पेस है।
इसीलिए हमारी हर गति के साथ में टाइम है, समय है। और समय की वजह से ही हम गति को समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक समय में एक चीज यहाँ थी और दूसरे समय में वो चीज दूसरी जगह पे मिलती है। तो हम समय की वजह से आकाश को और आकाश के रिलेवेंस में समय को देख पा रहे हैं। पर कोई ऐसा भी जगत है जिसमें सारा आकाश समाया हुआ है, लेकिन उसमें किसी रिलेटिविटी की बात नहीं है, क्योंकि रिलेटिविटी होने के लिए कुछ फिजिकल टर्म्स होना जरूरी है, और वहां फिजिकल टर्म्स है ही नहीं। तो उसको बोला एकम समयो अविग्रह। एक ही है समय, अगर विग्रह नहीं है। अविग्रही जीव और समय एक ही बात है। अब ये कैसे समझ में आता है? कोई लोग है जो अपने भीतर उस डायमेंशन को टच कर पाते हैं जो कि फिजिकल नहीं है, और जब वे उस डायमेंशन में जाते हैं तो वो कहते हैं, जैसे जीसस जब पहुंचे तो जीसस से पूछा गया कि भाई क्या अनुभव है, आप जिसको परमात्मा का राज्य कहते हो वहां पर क्या है? तो वहां पर क्या है ये उन्होंने नहीं कहा, पर वहां पर क्या नहीं है ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा देर इज नो टाइम, वहां पे समय नहीं है। हमें बड़ी विचित्र बात थी। हालांकि सुनने वाले लोग जीसस के उस लेवल को समझ ही पाए होंगे, ये तो मुश्किल बात है, क्योंकि जीसस अपने अनुभव के तल पे बोल रहे हैं कि देर इज नो टाइम। वो जो परमात्मा का राज्य है, उसमें समय नहीं है। और महावीर जिसको कह रहे हैं कि एक ही समय है, अविग्रह होना और जीव का समय एक ही बात है, जीव समय एक ही चीज है। अब देखो, दोनों बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन से कई कई बातें हैं, लेकिन दोनों बातों में एक गजब का एक तार जुड़ा हुआ है। क्योंकि जीसस कह रहे कि वहां समय नहीं है, यानी ये चीजें नहीं है जो भौतिक स्थितियों में होती है, भूत भविष्य वर्तमान, वो है ही नहीं। तो इसको इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये टाइमलेस टाइम की बात है। क्योंकि हम जिसको टाइम समझ रहे हैं वो वहां नहीं है, टाइमलेस। लेकिन फिर कोई टाइम क्या है? वो समय है, समय, यानी टोटल इंक्लूसिविटी, हॉलिस्टिक इंक्लूसिविटी है। तो वहां पर ये स्थिति आती है कि सभी में सभी से, सभी से, सभी से सभी में, सभी से परे हूं मैं। तो जिन लोगों को कोई ऐसे अनुभव हुए वो जानते हैं कि कैसे जब फोर्थ डायमेंशन में कोई स्थिति में आते हैं जीवात्मा, जब अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाती है, तो स्वभाव दशा के अंदर फिर कोई काल खंड नहीं होते, कोई काल मान नहीं होता, भौतिक प्रकृति के कोई नियम नहीं होते। तो वहां अस्तित्व और जीवात्मा एक ही होती है। उस शुद्ध दशा में जीवात्मा को हम सिद्ध बोलते हैं। लेकिन ये जो इन सिद्ध जीवों की स्थिति है वो हमारे लिए असिद्ध रहस्य है। जो सिद्ध जीवों की स्थिति है वो हमारे लिए अभी असिद्ध रहस्य है, क्योंकि हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते जब तक कि हम स्वयं उस स्थिति में ना हो। क्या हुआ जा सकता है? हाँ, हुआ जा सकता है। बस मजेदार बात यह है कि ये पॉसिबिलिटी हम सबके साथ है ही। जैसे एक बीज की पॉसिबिलिटी है कि वो वृक्ष बने, ऐसे इस मनुष्य रूपी बीज की पॉसिबिलिटी है कि वो समय नाथ हो जाए। अब समय नाथ कह रही, उसके साथ साथ एक वर्ड दे रही, समय मुक्त हो जाए। क्योंकि जो मुक्त हो गया काल खंडों से वही समय का नाथ हुआ, है ना? तो ये सूत्र बड़ा मजेदार है। 30वां सूत्र कह रहा है एकम समयो अविग्रह। अब अगला सूत्र लाए, ताकि आज का ये विग्रह वाला संसार समाप्त हो। और देखो कितनी मजेदार घटना है।
कि जीव जो शरीर बना रहा है उसको भी उन्होंने आहार बोला है, क्योंकि जीव तो अपने शुद्ध रूप में है, तो वो उसका परमाणु से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन चूंकि उसकी गति में वो स्वतंत्रता का मालिक है ना, कि वो विभाव गति में रहे या स्वभाव गति में रहे। अगर वो विभाव गति में जाता है तो विभाव में जाने का मतलब ही आहार लेना है, मतलब सृष्टि से कुछ लेना है। और वो जो ले रहा है तो उसको आहारक बोला, और अगर वो नहीं ले रहा है तो उसको अनाहारक बोला। जब तक हम कुछ भी ले रहे हैं, चाहे आंख से हम दृश्य ले रहे हैं, कान से हम शब्द सुन रहे हैं, नासिका से हम गंध ले रहे हैं, जिसको हम पंच महाभूत बोल रहे हैं, लगातार हम पंच महाभूतों को ग्रहण कर रहे हैं, उसको आहारक बोला। जब ग्रहण नहीं कर रहे तो अनाहारक बोला। तो कौन अनाहारक है? तो जो सिद्ध है वो तो सदा अनाहारक है। जो शरीर से मुक्त हो गए, अविग्रह हो गए, वो तो सदा ही अनाहारक है। वो तो आहार लेंगे ही नहीं, क्योंकि अब वो अपने स्वभाव में है, स्वरूपस्थ है, आहार है ही नहीं। तो उनकी दशा हमेशा अनाहारक है। लेकिन जो संसार में है, अभी शरीरों में है, क्या वो भी कभी अनाहारक होते हैं? नो। हाँ। तो जो अगला सूत्र है, जिसका सूत्र संख्या 32, ये सूत्र कह रहा है एकम द्वौ वा अनाहारकः। एकम द्वौ वा अनाहारकः, यानी एक अथवा दो समय के लिए कोई जीव अनाहारक हो सकता है। एक अथवा दो समय के लिए, समय जिसके हमने फिर से बात करें, देखो इस समय को समझने के लिए कितनी अपेक्षाएं लेके हम समझ रहे हैं। अब यहाँ जो समय की बात कर रहे हैं, वो उस कालखंड की बात कर रहे हैं जिसकी कैलकुलेशन पॉसिबल है। ऑल तो वो पॉसिबिलिटी भी हमारी अपेक्षा में तो नहीं है, हमारे लेवल से तो बियॉन्ड है, बट फिर भी वो पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए उन्होंने शब्द दिया एकम द्वौवा, एक अथवा दो समय के लिए अनाहारक जीव हो सकता है। वो कौन सी स्थिति होगी जब एक या दो समय के लिए जीव अनाहारक हो जाए? तो उसकी व्याख्या करते हुए ये तत्वार्थ सूत्र की रचनाकार लिखते हैं कि जब जीव वाटे बहता है, जब भवांतर में गमन कर रहा है, तब जहां इस शरीर से छूटा, तब उसने आहार लिया। अगर वो एक ही समय में नया शरीर बना लेता है, छूटा और तुरंत ही उसने नया शरीर निर्मित किया, तो फिर तो आहार हो ही गया, तो अनाहारक नहीं होगा। लेकिन सपोज वो यहां से तो छूट गया, और एक सीधी रेखा में जाकर के फिर उसने एक विग्रह लिया, और विग्रह लेने के बाद फिर उसने शरीर बनाया है, तो इस जो एक विग्रह लिया, उसके अंदर वो अनाहारक हो गया। सपोज दो विग्रह लिया, एक ही विग्रह लिया तो फिर भी शायद अनारक ना हो, दो विग्रह लेगा या तीन विग्रह लेगा तो अनारक होएगा। एक विग्रह में तो क्या हुआ, उसने यहाँ से आहार लेके गया है, और एक विग्रह लेके तुरंत ही पैदा हो गया है, तो आहार छूटा और आहार लिया, इसके बीच में कोई टाइम गैप नहीं रहा। लेकिन अगर उसने दो विग्रह लिया है, और पहले आहार तो खत्म हो गया और नया आहार अभी निर्मित नहीं हुआ है, तो उसके बीच में एक समय ऐसा हो गया जब वो अनाहारक है। और अगर उसने तीन विग्रह लिए हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जीव तीन फेरे लेता है, तीन विग्रह लेता है, अगर तीन विग्रह लिया तो क्या हो गया, दो समय ऐसे हो गए बीच में, यहाँ का आहार छूट गया, नया आहार अभी आया नहीं, इसके बीच में दो विग्रह, दो तीन मोड़ में, तीन विग्रह में दो समय ऐसे आ गए जबकि वो अनाहारक हुआ। इतनी सूक्ष्म बात भी आई। हमारी समझ के परे की बात है, लेकिन फिर भी ये कोई एक मजेदार घटना है।
कि जीव अनाहारक होता है इस संसार में रहते हुए तब जबकि वो दो या तीन विग्रह से शरीर का निर्माण करता है। और फिर यह प्रश्न पैदा होता है किस आहार की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम जिस आहार को समझते हैं वो मुंह में जो कौड़ ले रहे हैं उस आहार को हम आहार कहते हैं। इन सूत्रों में आहार के भी तीन भेद बताए गए हैं। जो मौजूदा सूत्र है हमारे पास में उसमें आहार के भी तीन अपेक्षाओं से आहार की बात की गई है। एक आहार को बोलते ओज आहार, एक आहार को बोलते रोम आहार, और एक आहार को बोलते कवल आहार। कवल आहार, जो कवल आहार उसके तो हमारा परिचय है, कवल खाया नहीं कौर खाया, है ना। जिसको प्रक्षेप आहार भी बोल सकते हैं कि जो हमने प्रक्षेप किया, अपने में डाला छोड़ा रखा। रोम आहार क्या है, जो रोम रोम से पूरे शरीर के रोए रोए से लगातार हम पूरी प्रकृति को ले रहे हैं, क्योंकि प्रकृति प्रकृति के कारण ही जीवित है। प्रकृति प्रकृति का आहार कर रही है। क्यों ये ग्रीनरी है, क्योंकि वो पानी ले रही है, क्योंकि वो सूरज का प्रकाश ले रही है, क्योंकि वो हवाओं को ले रही है। ऐसे हम क्यों ये पंचभूत के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हम पंचभूत पंचभूत का आहार ग्रहण कर रहे हैं लगातार। तो इसको रोम आहार बोला, जो रोम रोम से रोए रोए से लिया ही जा रहा है, सतत लिया जा रहा है। लेकिन एक और बड़े आहार की बात यहाँ पे की जा रही है। जो आहार जीव पैदा होने के साथ ही लेता है उसको बोला है ओज आहार। अब ये बिल्कुल डिफरेंट बात है कि जब जीव पैदा हुआ तो सबसे पहले वो ओज लेता है। उस ओज को कैसे समझना, तो ओज का एक डायमेंशन तो फिजिकल है और एक डायमेंशन कुछ बियॉन्ड है। जो फिजिकल डायमेंशन में उसको हम ऐसे समझते हैं कि जो माता और पिता के जो सीमंस और जो अंडकोश में जो मिलन होता है उससे जीव पैदा हुआ, तो उसको भी ओज आहार कहा जाता है। कि जो माता के पास अंडाणु है उसमें जो पिता का वीर्य मिलता है तो जीव का जन्म होता है। तो ये जो दोनों मिलकर के जो हुआ है वो आहार है, उस आहार को ओज आहार बोला है। और वो आहार तब तक रहता है जब तक ये शरीर है, वो शरीर का मौलिक आहार है। उस आहार से ये शरीर निर्मित हुआ है। इसीलिए बोलते हैं माता पिता हमारे में जीवित रहते हैं, जब तक ये शरीर जीवित है तब तक माता पिता ये जीवित है। और यही जीवेशना, जिजीविषा, या अपने आप को फैलाने की इच्छा, अपने संतान देने की इच्छा जीव के अंदर एक बेसिक संज्ञा है, उसके अंदर मौजूद ही रहती है। उसको एक तृप्ति हो जाती है जब वो कोई नया बच्चा पैदा कर लेता है तब, कि मैं जीवित रहूंगा क्योंकि अब मैं इस रूप में रहूंगा। वो ओज आहार है, वो शरीर से शरीर बन रहा है। लेकिन उसमें खाली माता और पिता के शुक्राणु और ये वीर्य का ही संबंध नहीं है, कुछ और भी है। इसलिए इसका नाम ओज दिया। अब ये ओज शब्द भी बड़ा प्यारा है। ज जन्म को कहते हैं, जनन को कहते हैं। और ओ चारों ओर से कुछ ऐसा ग्रहण किया गया है जो कि जन्म में सहायक होगा, जो कि जनन में सहायक होगा, जनरेट करने में सहायक होगा। उसको ओज कहा, और ये उत्पत्ति के प्रथम क्षण में ही लिया जा रहा है। जीव उत्पन्न हो रहा है यानी नया शरीर बना रहा है, उसके प्रथम क्षण में ये ओज आहार लिया जा रहा है। और ये प्रथम क्षण में लिया गया आहार शरीर पर्यंत बना रहता है, जब तक शरीर है तब तक बना रहता है। तो ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार, तीन तरह के आहार बताए। तीनों तरह के आहार से जो मुक्त है उसको अनाहारक बोला। तो वाटे बहता जीव जब दो विग्रह गति या तीन विग्रह की गति से जा रहा है तब दो विग्रह वाली स्थिति में वो एक समय अनाहारक होगा। और अगर तीन विग्रह वाली गति से जा रहा है तो दो समय के लिए वो अनाहारक होगा। अदरवाइज वो आहार आहार के साथ ही था, मरा,
अगले स्थान पे आया, अगर बीच में कोई गैप नहीं है, तो दोनों समय में वो आहारक ही रहा, अनाहारक होगा ही नहीं। क्योंकि अभी था आहार, शरीर छूटा, और अभी वापस नया शरीर में आ गया। कार्बन का योग ने यहाँ से तो छोड़ा और अगला शरीर को ले लिया। गैप नहीं है तो वो आहारक ही है। गैप आ गया तो ओनली कार्बन का योग जो है वो और सूक्ष्म पुद्गलों का आहार अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच में गैप आ गया। अगर गैप नहीं है तो कार्बन का योग सतत नया शरीर रचने के लिए औदारिक या वैक्रिय सूक्ष्म परमाणुओं को ग्रहण करता जाता है, और वो सूक्ष्म परमाणुओं को ग्रहण करना ही उसका आहार है। भौतिकी भौतिकी से जीती है। और फिर उसका एक बहुत बड़ा साइंस है जो आने वाले कुछ सूत्रों में आएगा, लेकिन वो सूत्रों में तो झलक ही आएगी, बाकी तो जो अनुभव कर पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे भौतिकी भौतिकी को ग्रहण करके जीती है, उसमें भी कैसे कैसे परमाणु कैसे कैसे परमाणुओं से संबंध बनाएंगे। तो वो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज होकर के कौन किस रूप में बदलेगा। ये एक और बड़ा साइंस है मजेदार, वो जो 5वें चैप्टर तक आएगा, अभी नहीं आ रहा है। अभी इस चैप्टर में बस ये बात है कि वो जीव अनाहारक होता है। संसार में अगर कोई जीव अनाहारक होता है तो केवल जब वो विग्रह गति में है, मात्र तभी। अदरवाइज तो हर वक्त हम आहारक है। हर वक्त आहार जारी है। ओज आहार तो जन्म लेने के साथ ही हो जाता है, और वो आहार का अंश ये शरीर है, आहार से ये शरीर बना है। इसीलिए शरीर है तब तक वो आहार रहता है। और मजेदार बात है कि कोई योगियों ने इस साइंस को भी इतना गहराई से अनुभव किया कि हम अपने भीतर का ओज बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और जिस दिन ओज पूरा क्षीण हो जाता है, उस दिन जीव का शरीर छूट जाएगा, और वो शरीर को धारण करके नहीं रख पाएगा। क्योंकि प्राथमिक आहार खत्म हो गया, तब द्वितीय तृतीय आहार नहीं ले सकता वो। ओज आहार खत्म हो गया तो वो रोम आहार नहीं ले सकता, केवल आहार नहीं ले सकता। तो इस ओज आहार को बनाए रखने के लिए वो कैसे अपने आप को ओजस्वी बनाए, देखो शब्द भी कितना गजब बना, ओजस्वी। तो कैसे अपने आप को ओजस्वी बनाए, तो उसके लिए उन्होंने पूरा साइंस डेवलप किया कि अगर हम अपने ओज से पैदा हुए प्राण को ऊर्ध्वगामी दिशा दे सके तो हम ओजस्वी हो जाते हैं। ओज से ही प्राण डेवलप हो। और वो जो प्राण डेवलप हो वो क्या चीज है? प्राण एक मिक्सचर घटना है जिसमें भौतिक इस उपस्थिति भी है और अभौतिक उपस्थिति भी है। और जो भौतिक उपस्थिति और अभौतिक उपस्थिति का मतलब क्या हुआ? कि जो फिजिकल भी है, जो मैटर भी है, प्राण पुद्गल का एक सूक्ष्म रूप है। पुद्गल के अनेक रूप है, जैसे कंपाउंड हुआ, मोटा हुआ, स्थूल हुआ, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म सूक्ष्म। तो एकदम कोई एक सूक्ष्म रूप भी है। जैसे हम बोलते हैं ये पंखा दिखाई दे रहा है, तो ये भी फिजिकल चीज है, मेटीरियलिस्टिक है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो दिखाई नहीं दे रही। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है तो वो भी फिजिकल, उसके बावजूद वो दिखाई तो नहीं दे रही। उसका इंप्रेशन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दे रही। वो दिखाई नहीं देते हुए भी मौजूद है फिजिकल फॉर्म में, है ना, तभी तो उसको जनरेट भी कर पा रहे हैं, ऑपरेट भी कर पा रहे हैं। ऐसे ही समझना कि जो प्राण है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को भी हम ग्रहण इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ओज है। इसलिए ओज मजेदार स्थिति है कि जिसके अंदर फिजिकल फॉर्म में भी है वो, और बियॉन्ड फिजिकल कुछ है। तभी तो शरीर बन रहा है और जीवात्मा के साथ संयुक्त हुआ है। अदरवाइज जीव अपने शुद्ध रूप में तो शरीर है ही नहीं, और पुद्गल अपने शुद्ध रूप में तो जीव है ही नहीं।
लेकिन कोई एक स्थिति पैदा हो रही है जिसकी वजह से जीव और पुद्गल दोनों कनेक्टेड हो गए और शरीर की रचना हुई। इलेक्ट्रिसिटी इस तार में प्रवाहित हुई और फिर उस तार की वजह से पंखा चल पाया, बिजली चल पाई, बहुत सारी घटनाएं पैदा हो पाई, है ना। तो वो जो ओज आहार है जिससे ये शरीर निर्मित हुआ, वो जो रोम आहार है जो शरीर को चला रहा है, वो जो कवल आहार है जिस शरीर में लगातार गतियों का कारण बन रहा है, सारी स्थितियां एक्टिविटीज हम कवल आहार की वजह से कर पा रहे हैं। ये जो तीनों तरह के आहार है वो सतत जारी ही रहते हैं भव भव दशा में। लेकिन केवल दो समय स्थिति ऐसी आ सकती है, एक या दो समय, एकम दो वा अनाहारकः, कि जब जीव आहारक ना हो, बस। अब आहार हमारी इतनी आदत हो चुकी है कि आहार के बिना हम बेचैन हो जाते हैं। भोजन ना मिले तो ऐसी बेचैनी होती है। इसका एहसास उन लोगों को तो होता ही नहीं जिन्होंने जिनको भूख से पहले भोजन मिलता रहता है। लेकिन कभी कोई इस एहसास में जाए तो उसको समझ में आता है, अरे, फिर कोई उस एहसास में भी जा सकता है कि बिना आहार किए बेचैनी भी ना रहे और आहार भी ना रहे, एक परम तृप्ति आ जाए। योगियों ने उस परम तृप्ति को जाना जो बिना आहार के आ रही है। आहार मिलती है तो हमको थोड़ी बेचैनी शांत हुई ना। भाई भूख लगी जोर से, और भूख में खाना मिल गया, मजेदार खाना मिल गया, मनपसंद खाना मिल गया, तो कैसा आता है, हाँ, एक तृप्ति का एहसास होता है ना। तो योगियों ने उस परम तृप्ति को जाना है जिसमें आहार की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब वो उस स्थिति को जान लेते हैं, तो देखो कितनी गजब बात है कि उस स्थिति का अनुभव होने के बाद में जीव को उस स्थिति की तड़प मचती है कि आहार ही ना हो और मजा आए। फिर उस स्थिति की तड़प बार बार मचती है कि बिना आहार के जो मजा आ रहा है, उसको फिर उन्होंने समाधि, कायोत्सर्ग दशा, उपवास, ये बड़े मजेदार जो शब्द दिए थे, वो उन योगियों के अनुभव से आए हुए शब्द थे कि अंदर वास हुआ, उपवास हुआ, तो आहार की बेचैनी भी नहीं और आहार से मिलने वाली क्षणिक तृप्ति भी नहीं, दोनों से आदमी मुक्त हुआ, उपवास हो गया। और जब कोई उपवासा होता है तो वो ओज आहार के निकट होता है। और देखो उपवास से लोगों की ओजस्विता बढ़ जाती है। भूखे रहने वालों की तो घट जाएगी। भूखे रहना इज अनशन, और भीतर वास करना इज उपवास, और बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। उपवास और अनशन, अनशन में भोजन तो छूट गया, लेकिन भीतर वास हुआ जरूरी नहीं है। उपवास में भीतर वास हो गया, खुद के समीप आ गया व्यक्ति। और जब खुद के समीप आया तो उसका ओजस्विता बढ़ती है, लेकिन आहार की बेचैनी खत्म हो जाती है। उनको जो मौज आती है वो बिल्कुल डिफरेंट आती है। स्वामी जी अपना अनुभव जब शेयर करते हैं तो बताते हैं कि कैसे जब वो साधना काल में मौन में रहते थे, तो उनको शरीर को तो भोजन चाहिए। तो पहले 3 टाइम की आदत से 2 टाइम, एक टाइम पे आए, फिर ऐसा लगने लगा 24 घंटे में एक बार उनको भोजन मिल जाए। तो वो मौन में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, और फिर भोजन की कोई कोई व्यवस्था के लिए उनको बीच बीच में कहीं नीचे आना होता, कुछ लेके चले जाते पहाड़ों पर, वहीं पे उबाल करके चावल खा लिया, कोई गेहूं उबाल के खा लिए, ऐसे चलता रहा। कहते हैं कि फिर एक आश्रम में वो इसलिए जाके रहे, माधोपुर के आश्रम में, उनको पता लगा कि वहां पे भोजन की इनको बिल्कुल भी सोचना नहीं होगा, और वो अपनी साधना मौन में मजे से रह पाएंगे। कहते वह गया तो इसलिए था कि मेरे को भोजन की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ आश्रम वासियों के लिए कोई भी तरह की वो स्थिति नहीं है कि आप कुछ करो, आप मजे से अपना भीतर जो स्थिति में आपको यात्रा करनी है उसके लिए आपको पूरा वहाँ अनुकूल माहौल है। वो गए वहां, उन्होंने, जो वहां पे मौजूद स्वामी जी थे जिनको सब लोग भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि बस जाके उनको प्रणाम किया और बोला मुझे एक टाइम खाना चाहिए, एक रहने के लिए कोई स्थान चाहिए, मैं मौन में रहना चाहता हूँ। तो स्वामी ब्रह्म वेदांत जी जिनको भगवान बोलते हैं, वो बोले स्वामी जी को कि मेरा प्रेम और आशीर्वाद, और अपने साथ में खड़े लोगों को बोला इनकी व्यवस्था कर दो।
कहते हैं कि उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरा भोजन ही छूट गया उस आश्रम में। क्योंकि भीतर में इतनी तृप्ति आने लग गई, जो भोजन करके भी मिलती तो तृप्ति है, और वो भीतर ही ऐसी तृप्ति हो गई कि भोजन छूट गया। तो कहते हैं महीनों महीनों तक कभी मैं आश्रम की भोजनशाला में ही नहीं जाता। तो वहां पे कोई कोई लोग सोचने लगे, जो लगातार नोटिस करते थे कि भाई ये आदमी तो कभी दिखाई नहीं देता भोजनशाला में, ना सुबह दिखाई, ना रात दोपहर दिखाई, ना शाम दिखाई देता है। तो किसी ने एक दिन सवाल किया कि तुम कभी आते ही नहीं खाने के लिए। बोले जिसके लिए आया था वो छूट गया। आया तो था कि भैया मुझे अपने भोजन का कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आदमी को अपने लिए भी टेक केयर करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन और वो छूट ही गया। तो बोले मेरे को बिना भोजन के तृप्ति आ गई मुझे। आखिर भोजन से मिलती तो तृप्ति है, वो तृप्ति आ गई तो भोजन की जरूरत ही नहीं बची। और वो भोजन सूक्ष्म अर्थों में तो हो रहा है, रोम आहार तो चालू है, लेकिन कवल आहार खत्म हो गया है। और अभी हम जिस स्थिति में, वहां कवल आहार के बिना बेचैनी होती है, क्रेविंग होती है, खाने को कुछ चाहिए होता है। लेकिन जीव अपनी आनंद दशा में जब है तो अनाहारक है, क्योंकि आनंद ही उसका आहार है। स्वामी जी कहते हैं भूख भी गई, नींद भी गई। क्योंकि कहीं हमारी बेचैनी है, उस बेचैनी से हम रिलीज होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए नींद में जाते हैं। और अभी ना बेचैनी बची तो ना रिलैक्सेशन की प्यास बची। इसीलिए वो परम आनंद में बोलते हैं कि ना भूख बची ना नींद बची। कई कई महीनों तक जरूरत ही नहीं पड़ती। बोलते एक दिन तो 13 दिन तक ऐसा हुआ कि वो कभी टॉयलेट भी नहीं गए। लगातार 13 दिन तक टॉयलेट के लिए भी नहीं गए। और ऐसी अंतर दशा में मुक्त भाव में जीने वाले हम भी बड़े विचित्र लोग हैं। हम असली साधुओं को तो कभी पहचान ही नहीं पाते। आज जो वेशधारी है बस उनके पीछे पिछलग्गू बन जाते हैं, और देख ही नहीं पाते कि उनकी बेचैनी का स्थल क्या है। और स्वामी जी कहते हैं कि धार्मिक आदमी और वो भी बेचैन है, तो उसे तो अधार्मिक ही अच्छा, कि उसकी समझ में तो आता है कि वो बेचैनी का कारण क्या है। लेकिन ये तो लोग अपने आप को धार्मिक प्रिटेंड करते हैं और इतना बेचैन बने रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की, उठा पटक की स्थितियों में घूमते रहते हैं। धार्मिक तो वो है जिसको उपवासा हुआ, अपने भीतर चैन हुआ, आनंद हुआ, अब कोई तनाव नहीं रहा। और तनाव में ये तो फिर धार्मिक क्यों बोलते हैं अपने आप को, वो तो बीमार है। तो अनाहारक आनंद दशा है। आनंद दशा में अनाहारक होता है जी। ये सिद्ध तो सदा अनाहारक है, मुक्त तो सदा अनाहारक है। ये शरीरस्थ जीव जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए विग्रह में है, विग्रह गति में है, वक्र गति में है, घुमाव ले रहा है, तो उस क्षण में वो कोई भी तरह का आहार में नहीं है, अनाहारक है। लेकिन उसका आनंद अभी उसको नहीं पता है, क्योंकि वो समय होश में कहाँ है। जैसे ही वो शरीर निर्मित कर रहा है, वो तो आहार ले ही रहा है, क्योंकि शरीर बनी आहार की वजह से रहा है। शरीर जिस आहार से पैदा होता है उसको ओज आहार, और लगातार जो आहार जारी है वो रोम आहार, और समय समय पे भौतिकी भौतिकी को मोटे रूप में, स्थूल रूप में ले रहा है, उसको कवल आहार बोला गया है। और जो तीनों आहारों से मुक्त है वो आनंद है, अनाहारक है। लोग सवाल करते हैं भूख किसको लगती है, जीव को लगती है कि शरीर को लगती है। जीव तो अनाहारक है, उसको क्यों भूख लगेगी। और शरीर को कैसे भूख लग सकती है, क्योंकि शरीर तो कोई बोलता नहीं है। ऐसे लोग बड़े तर्क वितर्क में उलझे हुए लोग ऐसे सवाल करते हैं भूख किसको लगती है। अरे भाई भूख इस शरीर को ही लगती है, लेकिन जीव जिसमें उपस्थित है उसी शरीर को लगेगी। क्योंकि शरीर को भी तो अपने आप को टिकाए रखना है। शरीर के हर एक परमाणुओं में जीव से निकल रही वासना तो मौजूद है ना। और ये वासना ही है, भूख है।
वासना ही भूख है हकीकत में। और फिर ये भूख तब तक है जब तक जीव उपवास में नहीं आया। इसलिए उपवास वासना से ऑपोजिट स्थिति है। जो उपवास से हुए उनमें कोई फिर वासना नहीं रहती। और फिर हमारे सामने ऐसे प्रत्यक्ष स्वामी जी जैसे गुरुदेव मौजूद है, जो अपने अनुभव से इस स्थिति को उपलब्ध हुए जी रहे हैं, आनंद दशा में जी रहे हैं। तो हमारे पास में एक ओपनिंग हो सकती है कि हाँ, सूत्र भी कह रहा है और सूत्र के अनुभव कर्ता भी मौजूद है, यानी हम भी उस दशा में आ सकते हैं। भाई सूत्र भी एक अपनी स्थिति बता रहा है कि हाँ, संकेत दे रहा है कि हाँ ऐसी स्थितियां है। और फिर हमारे सामने ऐसे लोग भी है, और स्वामी जी को देख के प्रतीत होता है कि कैसे उनकी ऊर्जा अपने में ही ठहरी है, कहीं बाहर नहीं, चंचलता कोई चंचलता ही नहीं। तो वो जो ओजस्विता उनके चारों ओर दिखाई पड़ती है, और वो ओजस्विता ही जिसको हम बोलते हैं संतों का आशीर्वाद है। इस पूरी प्रकृति में कोई एक लाइट है। जैसे नहीं, उत्तराधर सूत्र के उसमें अध्ययन में चैप्टर में वर्णन आता है, जब इंद्रभूति गौतम से केशी स्वामी सवाल कर रहे हैं कि पूरे लोक में अंधेरा है तो उजाला कहाँ है। तो गौतम स्वामी वापस जवाब देते हैं कि अभी तो महावीर भगवान मौजूद है, उजाला ही उजाला है। पूरे लोक में तो अंधेरा है, लेकिन जो भगवान की उपस्थिति है वो उजाला है। ऐसे ही पूरे लोक में सब लोग दुखी है, लेकिन भगवान की उपस्थिति है, स्वामी जी जैसे पुरुषों की उपस्थिति है, ऐसे संत पुरुष अभी भी कहाँ कहाँ, कहीं कहीं, कैसे कैसे रूपों में मौजूद है, जिनकी उपस्थिति से उजाला है, आनंद है। और वो उस पूरी प्रकृति में कैसे अपनी ओजस्विता से सबको ही आहारित कर रहे हैं, सबको ही भरपूर लुटा रहे हैं, और कोई लोग उस ओज आहार को ले पा रहे हैं। अब ये जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है, ये एक फिर एक नया ओज आहार का संबंध है। एक तो माता पिता से जो शरीर पैदा हुआ उसमें हमने ओज आहार लिया, एक ओज आहार और होता है जो शिष्य गुरु के सानिध्य में रह के लेता है, जो कवल नहीं है। रोम तो है, लेकिन रोम से परे भी कुछ है, तो उसका हम ओज नाम दे सकते हैं। और जो इस आहार की स्थिति में जीने लगता है, ओजस्विता की ओज आहार की स्थिति में, उसका धीरे धीरे बाकी सारे मुद्गलों से संबंध ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए जब मीरा भक्ति में गुनगुनाती है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही आभा आती है। मीरा की भूख छूट जाती है, प्यास छूट जाती है, वो गीत गाती है, नृत्य करती है, जितना खाती पीती नहीं उससे ज्यादा एनर्जी उसमें से प्रकट हो रही है। तो लोग बोलते रहे कि क्या हुआ, परमात्मा की कृपा इसके ऊपर झलकी है, इसके ऊपर उतरी है, और उसका शरीर बता रहा, उसका चेहरा बता रहा, उसकी आंखें बता रही, उसकी वाणी बता रही है। अब एक नया ही होश आहार होता है, जो एक नई दुनिया में प्रवेश के समय होता है। और वो नई दुनिया, उसको हम आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, जो किसी ऐसे संत पुरुष की मौजूदगी में लोगों के भीतर कुछ घटनाएं घटने लगती है। और उसको जैन सूत्र में पर्युपासना शब्द दिया, पजुआ सामी। देखो कितने मजेदार शब्द है, पजुवा सामी, वा सामी, पर्युपासना, उपवास। उतने क्षणों में उपवास होता है जितने क्षणों में पर्युपासना होती है। और वो पर्युपासना यानी अपनी मौन उपस्थिति, मौन समर्पण किसी ऐसे संत पुरुष के आलोक में। और ऐसे संत पुरुष की आभा तो सतत चारों और पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन जब हमारे भीतर ऐसी कोई प्यास, ऐसी दशा आती है, तभी वो कनेक्शन पैदा होता है। स्वामी जी कहते हैं ट्रांसमीटर तो ऑन ही है, रिसीवर ऑन होने की बात है। क्योंकि ऐसे संत पुरुषों की कृपा तो है ही चारों ओर।
जो अपनी ओजस्विता में जीते, बिना किसी आहार के अनाहारक दशा में, मुक्त दशा में जीते, और वो आहार करते हुए भी अनाहारक होते। इतनी गजब बात। अगर वो आहार कर भी रहे तब भी वो अनाहारक है, क्योंकि उनकी तृप्ति का संबंध अब इस भोजन से नहीं रहा। इसीलिए आहार किसी और तल पे हो रहा है और उनकी अनाहारक दशा किसी और तल पे मौजूद है। इसीलिए ऐसे पुरुषों को समझ पाना ही भी बाहर की, बियॉन्ड इमेजिनेशन की बात है, बियॉन्ड इंटेलेक्ट की बात है। अब मजेदार बात है कि बियॉन्ड इंटेलेक्ट कोई कोई लोग तो एकदम आसानी से हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। लेकिन बाकी तो इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए, हम इतने ज्यादा बौद्धिक हो गए हैं कि हम हर चीज में बस वो कैची लगाते रहते हैं, कट 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 करते रहते हैं, तर्क वितर्क में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जीवन का कोई और डायमेंशन है, और वो हमारे सामने है, दोनों माध्यम से, प्रत्यक्ष भी और शास्त्र प्रमाण भी, सूत्रों के माध्यम से। अगर ये सूत्र आंख खोलने में सहायक बने तो मजेदार बात है, और अगर ये सूत्र हमारे भीतर सीमाएं लाते हैं, आंख बंद करवाते हैं, तो ये हमको हमारे पतन का कारण बन जाते हैं। इसीलिए कोई थोड़े लोग सूत्रों से आंख खोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, बाकी तो लोग सूत्रों को रटते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। विराट गुरु जी ने एक जगह लिखा, एक पंक्ति में, एक कविता में, कि सूत्र दीप खोलो नयन, पाओ सत साकार, या फिर गृध्र पतंग बन, मेटो निज आकार। सूत्र दीप है, खोलो नयन, दीपक को देख करके आंखें खोलो तो पाओ सत साकार, सत्य को साकार पाओगे, मतलब साक्षात सदगुरु को पालोगे। अगर सूत्र से भी तुम्हारी आंखें खुल गई तो तुम सदगुरु को पहचान पाओगे, सदगुरु के सानिध्य तक पहुंचोगे, सानिध्य तक पहुंचोगे अगर सही दिशा से जा रहे हो तो। अदरवाइज क्या होगा? या फिर गृद्ध पतंग बन, गृद्ध यानी अटैच्ड, आसक्त हो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे, पतंगा बन जाओगे। और पतंगा क्या होता है? दीपक के पास जाता है तो वो जल जाता है, अपना आकार खो देता है। या फिर गृद्ध पतंग बन, मेटो निज आकार, आपका आकार ही खो जाएगा, मिट जाएगा, गृद्ध बन जाओगे, मूर्छित बन जाओगे। और इतने सारे साधु साध्वी विद्वान लोग दिखाई देते हैं मेरे को, लेकिन वो कभी सत्पुरुष को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उन्होंने सूत्रों को पकड़ पकड़ के चश्मे लगा दिए, इतनी सारी मान्यताएं पैदा कर ली। तो कभी कभी तो लगता है कि जो ज्यादा किताबें पढ़े हैं वो उतनी ज्यादा दूर हो गए सत्य से, जितने विद्वान हो गए, जितनी पीएचडी धारण कर ली है उतने ही दूर हो गए, क्योंकि ग्रंथ हो गए, उसमें पढ़ी हुई बातों में इतनी मान्यताग्रस्त हो गए कि वो सत्य की तरफ उन्मुख ही नहीं हुए, विमुख हो गए। और ये स्थिति बड़ी विद्वान जगत में जब जाते हैं हम तो बड़े हैरान होते हैं, अरे इससे तो भोले वाले लोग अच्छे, जिनको कुछ नहीं पढ़ा लिखा। कहीं उनके पास भी कभी कभी कोई आंख खुला हुआ मिल जाता है, कोई प्रज्ञा का जागरण, कोई इंटेलिजेंस मिल जाता है। किताबें रट्टू तोतों के पास तो वो भी नहीं मिलता। तो सूत्र कब हमारे सहयोगी बने तो सूत्र मजेदार है, अदरवाइज तो वो भी हमारे को उलझाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि सूत्र तो सूत्र है, धागा तो धागा है। सुलझाए तो मजेदार है और उलझा दे तो तो बड़े लोग उलझे हुए हैं। कोई थोड़े लोग हैं जो सूत्र से सत्पुरुष के पास तक पहुंच गए, सत्य के पास तक पहुंच गए, उस ओजस्विता को ग्रहण कर पाए। तो कोई एक ऐसा आहार है जो अनाहारक है, अनाहारक के करीब ले जाता है। ओज आहार का, उस प्राण ऊर्जा का अगर भीतर ऊर्ध्वगमन हो जाए तो जीव उस आहार से अनाहारक दशा में भी जा सकता है। बस ये बड़ी मजेदार बात है। अदरवाइज प्राणों का अधोगमन होगा या प्राणों का अतिपात होगा तो क्या होगा? वो फिर से नया शरीर धारण करने की दशा में जाएगा। तो अब ओज जो है वो दोनों डायमेंशन में एक दरवाजा है, जो नीचे की दशा में जाएगा उसी ओज आहार को जो उसने ग्रहण करके शरीर बनाए, उसे नए शरीरों का निर्माण करेगा, यानी संसार वृद्धि जारी रहेगी। वो पिता बनेगा, फिर संतान देगा, फिर संतान पिता बनेगी, नई संतान देगी, संतति भव संतति स्टार्ट कंटिन्यू रहेगी।
कोई लोग ऐसे जो इतनी सोच आहार से प्राणों का स्फुटन करते हैं, ऊपर दशा में ले जाते हैं, वो अनाहारक दशा में चले जाते हैं। जो अनाहारक जाते हैं दशा में, आनंद दशा में जीने लगते हैं, उनकी परम तृप्ति इस पूरे सृष्टि के लिए कल्याणमयी होती है, उजाला के रूप में होती है, प्रकाश के रूप में होती है। और बाकी लोक में अंधेरा जो है वो तो दिखाई पड़ ही रहा है ना। खैर, दोनों डायमेंशन है हमारे सामने। हम अपने आप को किस डायमेंशन के लिए प्रार्थना से भरते हैं, उस डायमेंशन में हमारी गति होगी। अब वो प्रार्थना भीतर से निकले, जिसकी जैसी स्थिति वैसी प्रार्थना उनके भीतर से निकलेगी। तो सूत्र दीप खोलो नयन, पाओ सत साकार, या फिर गृद्ध पतंग बन बैठो निज आकार, निज निर्णय निज हाथ। निज निर्णय निज हाथ। लाइफ इज योर चॉइसेस। Whatever you choose, whatever you like, whatever you decide, you will be. तो आज इतना ही बहुत हो गया। स्वामी जी बोलते अपनी हर बात के बाद में, वो घंटों लोगों से बातचीत करते, प्रश्नों के जवाब देते, फिर कहते अब मेरी बकबक पूरी हुई। तो मैं कई बार पूछती हूँ, स्वामी जी बकबक क्यों बोलते हैं, आप अपनी बात को बकवास क्यों बोलते हैं? बोलते अनटिल और अनलेस, जब तक कोई अप्लाई ना करे तब तक सब कुछ बकबक ही है। बातें ही बातें हैं। किसी की लाइफ में कोई एप्लीकेशन आ जाए तो मजेदार बात है। और वो बार बार बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज इज नॉलेज, एंड अप्लाइड नॉलेज इज पावरफुल। नॉट कि नॉलेज इज पावरफुल, नॉट नॉलेज इज पावर। एक दार्शनिक हुआ बेकन, उसने बोला नॉलेज इज पावर, बहुत फेमस हुआ उधर वेस्ट साइड में। लेकिन फिर उसको अपने अनुभव से एक दिन समझ में आया कि नॉट नॉलेज इज नॉट पावरफुल, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। दैट इज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जय हो। गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।